आज हम बनाने वाले हैं आलू के पराठे, जो कि इस सीज़न के सबके फेवरेट हैं और बनाने में भी इजी, खाने में भी टेस्टी, हर किसी की पसंदीदा आलू के पराठे। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट पराठे बने हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। उबले हुए आलू लिए हैं जिसे मैंने मैश कर लिए हैं, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, कटी हुई बारीक धनिया पत्ता, प्याज के पत्ते और कुछ प्याज। इधर हमने कढ़ाई रखा और कढ़ाई हमारा गर्म हो जाए। इसके बाद इसमें हमने डाला सरसों का तेल, है ना। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या खाने में जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें हमने डाला है पंचफोरन। हमने केवल जीरे का नहीं, इसमें पंचफोरन का हमने तड़का लगाया, जिसमें राई, जीरा, अजवाइन और सौंफ, मेथी, ये सारे मसाले पड़ते हैं। जब हमारा पचफोरन तड़कने लगे तो इसमें हम कटे हुए जो प्याज लिए हैं ना, इस सीज़न में जो हरे वाले प्याज के पत्ते आते हैं ना, मैंने उसका यूज़ किया है। और फिर हमने डाला इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने से इसका फ्लेवर जो है ना इन्हेंस हो जाता है। ऐसे आपकी चॉइस है, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है, जिससे कि प्याज जो हमारे है ना वो गल जाए। और फिर इसमें अब इस स्टेज पे आने के बाद हमने जो आलू मैश किए हैं ना उबले हुए, वो इसमें हम डाल दिए, ठीक। और अब इसके बाद इसे हमें थोड़ी सी चलानी है मीडियम आंच पे, है ना। आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। और देखिए आलू हमारा कैसा हो गया है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर हमें इसमें जो सारे मसाले हैं वो अब हम डालेंगे। देखिए हमने अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जितनी क्वांटिटी में आपने आलू ली है उसी क्वांटिटी में। फिर हमने हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, है ना, कलर के लिए। और फिर हमने डाला है थोड़ा सा ये जीरा और काली मिर्च का पाउडर। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, है ना। आप चाहें तो पराठे भी बनते हैं आलू के, तो कई तरीके से बनते हैं। हर लोग अपने अपने तरीके से और अपने अपनी चॉइस के हिसाब से बनाते हैं। तो मैंने इस तरीके से बनाया है। कुछ लोग आलू को उबाल कर और उसे करके भी बनाते हैं। देखिए अब ये आलू हमारा भून चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हमने जो प्याज के पत्ते और धनिया पत्ती वगैरह जो कटे हुए थे ना, जो कि इस सीज़न के ख़ास हैं, वो हमने इसमें डाले, जिससे इसका जो स्वाद है और इसकी जो खुशबू है दोनों ही बढ़ जाएगी जब हम आलू के पराठे बनाएंगे ना। तो चलिए देखिए हमारा जो स्टफिंग का है वो हमारा तैयार हो गया है। अब हम आटा गूँथ कर हमने रखा है। देखिए इस तरह से स्टफिंग हमने तैयार कर लिया। और आप चाहें तो इसमें कस्तूरी मेथी भी थोड़ा यूज कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और पंचफोरन डालने से जो हमारा आलू पराठा है ना, कहने की बात नहीं है, उसका जो टेस्ट और खुशबू जब हम बनाएंगे और खाएंगे तो फिर आप देखिएगा। इधर हमने देखिए आटा गूँथ कर रखा हुआ था और अब हम बनाएंगे आलू के पराठे। आटा देखिए पराठे के लिए हम लगाते हैं ना, तो ये बहुत लूज़ नहीं होना चाहिए और बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। देखिए इस तरीके से एक एक लोई हम बना लिए और कटोरी के साइज़ की, बाउल के साइज़ का हमें इसे बना लेनी है, जिसमें हम स्टफिंग को अच्छे से फील कर सकें, है ना। और स्टफिंग हमें ऐसी भरनी है जिससे कि हमारा स्टफिंग जब हम बेलें तो हमारा वो बाहर ना आए। देखिए इस तरीके से अच्छे से दबा दबा कर हमें भर लेनी है स्टफिंग, और उसके मुंह को अच्छे से हमें दबा देनी है। और तब इसे हम देखिए अच्छे से, ताकि ये जब अब इसे हम बेलें ना तो ये फटे नहीं। तो आटा हमारा बहुत नरम नहीं होना चाहिए, बहुत सख्त भी नहीं है। इस तरीके से देखिए चकले पे हम बेल लेंगे हल्के हाथों से, बहुत जोर लगाकर इसे हमें नहीं बेलनी है। और हल्के हाथों से इस तरह से चारों तरफ दबाते हुए गोलाकार साइज़ हम देते जाएंगे। और हमारा देखिए इधर हमने तवा रख दिया है, तवा हमारा गर्म हो चुका है और इस पर हमने डाला पराठा। जब एक तरफ से पूरी अच्छी तरीके से सिक जाए तो फिर उसे हम पलट देंगे। देखिए एक तरफ से पराठा हमारा सिक गया है और अब हमने इसे पलट दिया। अब इसे पलट देने के बाद
आप चाहें तो इस पर घी, बटर, तेल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने देखिए रिफाइंड ऑयल लिया था तो मैंने उससे ही बनाया। अब दोनों तरफ से पराठे हमारे अच्छे से सिक गए हैं। आँच मीडियम होनी चाहिए, बहुत तेज़ नहीं, लो नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारे पराठे कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरीके से हमें मीडियम आँच पे अलट पलट करके इसे दबा दबा करके अच्छे तरीके से चारों तरफ से हमें इसे सेक लेनी है। घी या ऑयल जो भी आप चाहें, जो भी आप पसंद करते हो। तो देखिए इस तरह से चारों ओर से हमने पराठे को सेक लिए हैं और देखिए कितने क्रंची पराठे हमारे, बिल्कुल देखिए नज़दीक से दिखा रही हूँ, देखिए हमारे पराठे तैयार होंगे इस तरीके से। फिर हम दूसरे पराठे को भी इस तरीके से हम बेल लेंगे जैसे हमने पहला किया, और इस तरह से प्रोसेस को करते हुए हम सारे पराठे बना लेंगे। अब ये देखिए दूसरा पराठा भी हमने इसमें डाल दिया है। तो इस सीज़न आप भी इसे ट्राई कीजिए। ये पराठे बनाने बहुत ही आसान है और ख़ास करके बच्चों को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बच्चों के हम बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। तो ये बच्चों के टिफ़िन वगैरह में भी देने के लिए बहुत अच्छा आइटम है ना। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, लंच में, ब्रेकफास्ट में, सभी में यूज कर सकते हैं। और अभी तो ठंडी का सीज़न चल ही रहा है। तो चलिए इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए इस तरीके से, जैसे मैंने बताया है इस तरीके से बना कर देखिए। अपने तरीके से तो आपने बनाए ही होंगे, खाए भी हैं। इस तरीके को भी एक बार आजमा कर देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपको ये कैसे लगे। देखिए इस तरीके से हमने दोनों तरफ से पराठे, देखिए कितने गुब्बारे की तरह हमारा पराठा जो है ना बिल्कुल फूल जाएगा। देखिए देखिए कैसे कैसे ये फूल गया हमारा पराठा, बिल्कुल गोल और बिल्कुल बैलून की तरह। दोनों तरफ से पराठे हमारे अच्छे से सिक गए हैं, बिल्कुल कच्चे नहीं हैं और बराबर से ये फटे भी नहीं हैं। इसका जो भरावन है वो भी बाहर नहीं आया है। और देखिए पराठा लाजवाब पराठे, और इस तरीके से करके हम पराठे को निकाल लेंगे। देखिए दूसरा पराठा भी हमारा तैयार हो गया और इस तरीके से अलट पलट करके हमने सारे पराठे तैयार कर लिए हैं। और आप इसे चाहें तो चटनी के साथ, खट्टी मीठी चटनी के साथ, नमकीन चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ सर्व करें। पराठे तो ऐसे हैं जो चाय के साथ भी चलेंगे ये, है ना, ठंडी के सीज़न में। और आलू के पराठे तो सबके तकरीबन ऑलवेज़ एवरी टाइम फेवरेट ही होते हैं। देखिए एक बार मैं आपको भरावन कैसे भरते हैं, स्टफिंग कैसे करते हैं जिससे आपको करने में कोई दिक्कत ना आए, मैं आपको दोबारा करके दिखा रही हूँ। देखिए ऐसे दबाते हुए चम्मच के हेल्प से हमने अच्छे से दबा दबा कर हमें भर लेनी है। देखिए मैंने इसीलिए इसे दोबारा दिखा दिया ताकि आपको ये पराठे बनाने में, चाहे मटर के पराठे हो, आलू के हों, गोभी को, किसी भी चीज़ के पराठे हों, देखिए। और इस तरीके से हमें इसे बेल लेनी है और बेल लेने के बाद देखिए ये पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं और अब हम इसे उसी प्रोसेस से बना लेंगे। देखिए पराठे हमारे बिल्कुल तैयार हैं और अब खाने के लिए रेडी हैं। चलिए, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। देखिए आपसे बातों बातों में हमारा पराठा भी सिक गया और सिक जाने के बाद देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मैंने तो पराठे बनाए और मेरे पराठे बनाते बनाते ख़त्म भी होने लगे इसलिए देखिए मैंने जो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया उसके आपके साथ मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। तो देखिए ये पराठे हमारे लगभग पूरे तैयार हो गए और देखिए इस तरीके से दबा दबा कर हम फुल अच्छे से, अगर मान लीजिए कि पराठे फट गए हैं तो इस तरीके से हमारे सारे पराठे रेडी हो गए हैं और अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए तो चलिए आप भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। देखिए इसे अलग करके भी दिखाते, देखिए चारों तरफ से बराबर पराठे हमारे हुए हैं और देखिए अंदर से भी कैसे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन। देखिए हमारे पराठे ऐसे रेडी हो गए। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।